तो सर ये है, आपने जैसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ के लिए सहायता राशि दी है प्राकृतिक खेती जो किसान करेगा उसके लिए, उसमें एक बात आपने जोड़ दी कि एपिडा से प्रमाणीकरण उसका होना चाहिए। जबकि एपिडा से एक किसान प्रमाणीकरण करवाएगा तो 1 एकड़ का खर्चा ही 25 से 30 हजार रुपये सालाना है, तो वो 25-30 हजार रुपये खर्च करके 10,000 रुपये ना ले पाएगा। सबसे पहला मेरा यह है जी, जैसे गाय के लिए अनुदान दे रहे हैं 30,000 रुपये। मोरनी के किसानों के पास सर बहुत 80% किसानों के पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, जबकि जो उसका क्राइटेरिया है 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए जी। इसको बदलना चाहिए जी, और वहाँ पर जो अनुदान मिलना चाहिए जी वो बीके और विश्व में मिलना चाहिए। वहाँ पर एकड़ जमीन है नहीं, वहाँ एकड़ का कॉन्सेप्ट चलता है हरियाणा के अंदर। ठीक है बोलो। हरियाणा से और पिछले 15 साल से जो है ना प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हम ठाकुर धर्मपाल जी के साथ मिलकर ही कर रहे हैं। हमारे कुछ सुझाव हैं और ये हम आपको देना चाहते हैं, और 15 साल के अनुभव हैं। सरकार की बहुत अच्छी स्कीमें हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ त्रुटियां हैं। वो हमने कल जैसे संदेश मिला तो बहुत सारे किसानों से विचार करके और ये हमने 6 सुझाव इकट्ठे किए हैं, आपको हम ये देना चाहते हैं। इनमें जो त्रुटियां उनको दूर करिए, ताकि ये प्राकृतिक खेती की जो मुहिम है बहुत मतलब जोर से बढ़े आगे। बता भी दो, ये बता भी दो, थोड़े से बता दो, फिर दे दो मेरे 1-2 बातें बता दो, पता लग जाएगा क्या क्या है। पहला तो सर ये है, आपने जैसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ के लिए सहायता राशि दी है प्राकृतिक खेती जो किसान करेगा उसके लिए, उसमें एक बात आपने जोड़ दी कि एपिडा से प्रमाणीकरण उसका होना चाहिए। जबकि एपिडा से एक किसान प्रमाणीकरण करवाएगा तो 1 एकड़ का खर्चा ही 25 से 30 हजार रुपये सालाना है, तो वो 25-30 हजार रुपये खर्च करके 10,000 रुपये ना ले पाएगा। तो या तो ये खर्चा सरकार उठाए या इसको जो है ना कुछ सरल बनाया जाए। क्या ये दूसरी बात यह है सर, जो किसान 15 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और उनका पीजीएस से प्रमाणीकरण है और अब वो प्राकृतिक खेती अभियान से जुड़ना चाहते हैं, तो वो पोर्टल पे जाके प्राकृतिक खेती पे जो है ना प्रमाणीकरण करवाना चाहते हैं, तो उनका प्रमाणीकरण नहीं हो रहा। वहां जाता है भी आप तो पहले जैविक खेती में आपकी जमीन प्रमाणित है, तो इस प्रक्रिया को सरल किया जाए ताकि किसानों को असुविधा ना हो। नंबर 3 है जी, आवारा पशुओं की समस्या है। रासायनिक खेती करने वाले किसानों से हमारे खेतों की बहुत ज्यादा है। पशु भी पक्षी भी जो है ना हमारी फसल को बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इसके लिए कोई बाढ़ तारबंदी करने के लिए प्राकृतिक खेती करने वाला किसानों के लिए अलग से सहायता दी जाए। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। जब इसको पशु पक्षी खा रहे आकर के तो दूसरे को नहीं खा रहे, तो आदमी कैसे खाएगा उसको? इसको तो आदमी भी खाता है ना, है? ये तो बहुत बड़ी, हम वही तो है, उनका अनाज भी बंद हो गया पशु पक्षियों का। चौथी बात ये है सीएम साहब के, जैसे आपने 30,000 रुपये गाय के लिए दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारा बड़ा हौसला बढ़ा है। लेकिन हम जब उस पे जाते हैं पोर्टल पे प्राकृतिक खेती का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उसमें 2 ऑप्शन होता है, क्या आपके पास देसी गाय है? हम 15 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और सच्चाई के आधार पर करते हैं। मैंने टिक कर दिया मेरे पास गाय है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। हम वो किसान हैं धर्मपाल जी जो हमने इसको जीवित किया है प्राकृतिक खेती को। 15 साल से बहुत संघर्ष किया है जी, बेचने के लिए गली गलियों में घूम रहे हैं, कितने इनके साथ हमने ट्रेनिंग की है। तो इसको सरल किया जाए, जो गाय है उसको भी पैसा मिले और जो ना है उसको भी पैसा मिले। दूसरी बात यह जी, मैं मेरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट का बताता हूँ, 72 किसानों को जो है ना देसी गाय का पैसा मिल चुका है। मेरे को पैसा जब मिला, मैंने कृषि मंत्री जी को शिकायत दी, इनको याद होगा जी झज्जर में। उनमें से 15 साल से खेती करने वाले किसान अभी बकाया हैं, और जिनको ये नहीं पता जीवामृत कैसे बढ़ता है, उन लोगों ने देसी गाय के पैसे ले लिए। ये थोड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए जी, क्योंकि जो किसान संघर्ष कर रहा है उसको दुख होता है। अगली बात यह है जी, प्राकृतिक खेती के लिए जो बजट जारी कर रही है सरकार है, उसका ज्यादातर हिस्सा प्रशिक्षण शिविर में ही खर्च हो रहा है। अब हमारे जैसे किसान हैं जिन्होंने 15 साल हो गए खेती करते हुए,
बहुत सारे प्रशिक्षण लिए हैं, पूरे देश में घूमे। हमें ही बार बार बुलाया जा रहा है 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। हमारे ऊपर खर्चा भी हो रहा है, हमारा टाइम भी खर्च हो रहा है। इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और आखिरी बात यह है जी, बिक्री, जैसे हम गुड़गांव दिल्ली घूमते हैं, बहुत अच्छी पहल की है। मंडियों में आपने बिक्री के लिए व्यवस्था की है, और ये विचार पूरे हरियाणा के किसानों के विचार हैं, न कि मेरे अकेले। बहुत अच्छा। सबसे पहले सर आपका आभार, धन्यवाद। आप मोरनी के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं और मोरनी विश्व मॉडल पर आ जाएगा। सबसे पहले मेरा यह है जी, जैसे गाय के लिए अनुदान दे रहे हैं 30,000 रुपए। मोरनी के किसानों के पास सर बहुत 80% किसानों के पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, जबकि जो उसका क्राइटेरिया है 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए जी। तो इसको बदलना चाहिए जी। और वहां पर जो अनुदान मिलना चाहिए जी, वो बीघे और विश्व में मिलना चाहिए। वहां पर एकड़ जमीन है नहीं, वहां एकड़ का कॉन्सेप्ट चलता है हरियाणा के अंदर। और जो बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाए देसी, वो किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराया जाए जी। और 1 साल से जी प्रोग्राम हो रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आया है सर? धरातल पे कुछ भी नहीं आया सर, ये सच्चाई है सर, मान लीजिए इस बात को। और एक सबसे बड़ी बात यह है सर, मोरनी आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। किस लिए पिछड़ा हुआ है कि वहां पर सड़कों की सुविधा नहीं है सर। किसान अपनी फसल लेके कैसे जाएगा? आज ऐसे एरिया हैं सर, बरसात के दिनों में बंद हो जाती है। एक मिनट, आप सड़कों की बात कह रहे हैं। मैंने पिछले दिनों टोटल जो फॉरेस्ट की, इन्वायरमेंट की, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा हुआ था जी। विभाग के सभी अधिकारियों को बुला करके सभी उसको हटवाया। और मेरे ख्याल से आपके इतिहास में पहली बार इतनी सड़कें बनी होंगी आपके मोरनी ब्लॉक के अंदर। आज तक इतनी सड़कें नहीं बनी होंगी, और आपने देख भी रहे होंगे। आप अपने उससे बताइए भी कितनी सड़कें बनी हैं, वो मेरे को बता दीजिए। मैं बताता हूँ सर, 2 सड़कें आई हैं। एक मेरे गांव की आई मांबल की, एक उत्तरों की बनी है सर। आप अपने गांव की बात मत करिए, पूरे ब्लॉक की बात करिए सर अभी सैंक्शन नहीं आई है उनकी सर। मैं कह रहा हूँ ना जी, कितनी सड़कें बनी हैं चलो वो उसके बताइए। लिए सर आपका आभार और धन्यवाद। नहीं, कितनी बने हैं वो बता दीजिए आप पहले। नहीं बनी सर, एक ही बनी, उत्तरों वाली बनी है सर। आपके गांव वाली बनी ना? नहीं, अभी मेरे गांव वाले के काम शुरू सबकी बन रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।